औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना अल्केन की प्रिपरेशन का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जो कि आपके पास पहुंच भी चुके हैं और आपने उनको देखा भी, पढ़ा भी। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ जा रहे हैं अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। जिस तरह के आपको सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, हम अल्केन को कार्बोनाइल कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने दो चीज़ें लिखी, अल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले मैं पहली लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं। जिस तरह के आपको सबसे पहले जब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप में आपसे डिस्कस किया गया था कि देयर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फंक्शनल ग्रुप काफ़ी सारे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सबकी अपनी अपनी हैं। अब हम कार्बोनाइल को डिस्कस करते हैं। हम इसको नंबर दे लेते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग। मसलन हमारा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है। इसी तरह हम इसको डिस्कस करते हैं, फोर्थ पॉइंट ये है और हमारा ये फिफ्थ पॉइंट है। इन 5 पॉइंट्स को हमने अभी जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन प्रिपेयर होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को कार्बोनाइल कहा जाता है या कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है, इस चीज़ को सबसे पहले समझें। पॉइंट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमने डिस्कस करना है कार्बोनाइल कंपाउंड को, तो कार्बोनाइल कंपाउंड आपके ये होंगे जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए और यहाँ पर दोनों साइडों पर बॉन्ड प्रेजेंट हो। मसलन आप एक जगह पे R लिखते हैं और एक जगह पे R प्राइम लिखते हैं। ये जो पहला R है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक हो गया, ये जनरल अभी मैं आपको बता रहा हूँ। R कोई भी अल्काइल हो सकता है और इस R की जगह पर या इसकी जगह पे हम एक और भी लिख सकते हैं, या अल्काइल हो सकता है या इसकी जगह पर हाइड्रोजन लगाई जा सकती है। ठीक हो गया। एज इट इज़ इस R प्राइम की जगह पर भी या तो अल्काइल होगा या इसकी जगह पर हाइड्रोजन जो है वो लिखी जाएगी। अब ये जो मिड में आपको ये वाला नज़र आ रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और जिस बी कंपाउंड के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड का नाम देते हैं। और अगर इस तरह की अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स अब हम 3 तरह की लिख सकते हैं। 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स पे ज़रा गौर करें। पहली एग्जांपल में ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक एग्जांपल ये आ गई। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरह करके लिखूं ताकि आपको ये चीज़ समझ भी आए। अभी मैं उसका स्ट्रक्चर जो है वेस्पर के अकॉर्डिंग वो ड्रा नहीं कर रहा, सिंपल मैं जिस तरह हम आप समझाने के लिए आपको बताऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल ये है, CH3 है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक बार आपने H लगा दिया। इस कंडीशन को देखें, R या तो अल्काइल है, दूसरे R की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। एक एग्जाम्पल इसकी ये हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगेन CH3। दोनों तरफ भी अल्काइल आ सकता है। ये एक और एग्जाम्पल हो गई। तीसरी एग्जाम्पल, आप दोनों तरफ भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड के 3 जनरल कंपाउंड्स आ गए। हम इसी कार्बोनाइल कंपाउंड के 3 जनरल जो कंपाउंड्स हैं उनमें से जो पहले ऊपर 2 आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और इन्हीं के ज़रिए अब हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इसको क्या कहा जाता है, ये जो दोनों कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप और उसके ऊपर जो OH लगा हुआ है, यानी कार्बोनाइल की अगर एक साइड या दोनों साइडों पे हाइड्रोजन हो, कार्बोनाइल की एक साइड पे या कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे अगर जो है प्रेजेंट हो हाइड्रोजन, तो उसको हम जो है वो अल्डिहाइड का नाम देते हैं।
हालांकि इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड है, सिंपल समझाने के लिए आपको भी मैं बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आपके लेवल पे जो चीज़ें हैं उसी को डिस्कस किया जा रहा है। ये दो चीज़ें आपके सामने मेंशन की गई, ये दो आपने देखी। अब इस कार्बोनाइल की एक साइड पे हाइड्रोजन है अल्डिहाइड, इस कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे हाइड्रोजन है, इसे हम क्या नाम देंगे, अल्डिहाइड का नाम देंगे। और ये अगर ऑब्जर्व करें कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे CH3 लगा हुआ है, अल्काइल लगा हुआ है, देखिए एक अल्काइल ये एक अल्काइल ये, तो इसको हम नाम देते हैं कीटोन का। तो ये दो आपने ये चीज़ें भी देख ली कि अल्डिहाइड इनमें से कौन सा है और कीटोन कौन सा है। तो आप इन दोनों के ज़रिए भी इस चीज़ को देख सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आपने अल्डिहाइड से अल्केन प्रिपेयर करनी है और कीटोन से आपने अल्केन को प्रिपेयर करना है। जब हम अल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस में आएंगे तो ये रिएक्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे। इन रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, ये दो नाम हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, दो रिएक्शंस के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं। एक को हम कहते हैं वुल्फ किशनर्स रिडक्शन और एक हम कहते हैं क्लीमेंजन्स रिडक्शन। तो ये दो रिएक्शन हैं, इनको अब हम डिटेल से देखते हैं ये क्या होते हैं और इनको हम यहाँ पर किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह हम इससे जो है वो अल्केन प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का, फिर इन दोनों रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। तो सबसे पहले अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड को देख चुके, अब हम इसकी रिएक्टिविटी रिएक्शन की तरफ आते हैं। अब इसका रिएक्शन देखें, मसलन आपने सबसे पहले कीटोन ले ली, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड कीटोन। कार्बोनाइल की दोनों साइडों पे अल्काइल लगा हुआ है, कीटोन। कीटोन को अगर हम नेस्केंट हाइड्रोजन के साथ, इसे कहा जाता है नेस्केंट हाइड्रोजन। नेस्केंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म से पहले होती है, यानी मॉलिक्यूल बनने से पहले वाली जो कंडीशन है उसको हम नेस्केंट हाइड्रोजन कहते हैं। दैट इज़ वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो ये नेस्केंट हाइड्रोजन कहलाती है। अगर H2 लिखा जाए तो H2 का मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं यहाँ पे नेस्केंट। इसकी रिएक्टिविटी की वजह से नेस्केंट हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिव है। अब हम इसको फर्दर जो है वो ट्रीट करते हैं। इसके लिए जो कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, कैटालिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू रिएक्शंस। एक हमने यूज़ किया ZnHg, जिसको हम जिंक अमलगम का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जिंक अमलगम, इसको जिंक अमलगम भी कहा जाता है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे HCl की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। तो जब हम इस तरह का रिएक्शन देखेंगे कीटोन लेते वक्त, जब आपने कीटोन के अंदर नेस्केंट हाइड्रोजन को ऐड करना है तो आपने जिंक अमलगम और HCl लेना है। होगा क्या, इसके रिजल्ट में सीधा सीधा ये बनेगा H2O वाटर। हमें वाटर से कंसर्न नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है। अब असल चीज़ क्या बनेगी, असल चीज़ बनेगी CH3। अब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। ऑक्सीजन जब रिमूव होगी तो इसकी जगह पे अब यहाँ पे लग जाएगा CH2 और CH3। ये जो दो बॉन्ड थे, इन दो बॉन्ड्स की जगह पे दो हाइड्रोजन लग गई। अब आपने यहाँ पे अल्केन प्रिपेयर कर ली। अगेन देखें यहाँ पे हुआ क्या, इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। आपके सामने है, क्योंकि जब आप नाम देखेंगे आपको नाम से भी आइडिया होगा इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ये पूरा कार्बोनाइल मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा O ग्रुप रिमूव होगा और ये जाके किधर लगेगा, इधर जो है वो ऑक्सीजन के साथ। अब आपने कितनी हाइड्रोजन देखे, आपने दो हाइड्रोजन ये लिखी, दो हाइड्रोजन ये लिखी। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, आपकी ये कमी जो है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो आपने ये 4 नेस्केंट हाइड्रोजन ली, कीटोन लिया, जिंक अमलगम HCl, वाटर के साथ ट्रीट किया। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो ये आपका हो गया एक टाइप का रिएक्शन। उसके बाद हम इसी के साथ जो है वो दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। अब इसके दूसरे रिएक्शन को ऑब्जर्व करें। मसलन अब हम ले लेते हैं अल्डिहाइड, CH3H हम ले लेते हैं अल्डिहाइड। इस चीज़ को समझने से पहले आप एक पे गौर करें, कितनी कार्बन थी, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कार्बन। जब आपने अल्केन बनाई 3 कार्बन वाली अल्केन बनी। अब यहाँ पे 2 कार्बन ले रहे हैं, जाहिर बात है 2 कार्बन वाली ही कोई अल्केन बनेगी।
इसके लिए भी आपने यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ की, नेस्केंट हाइड्रोजन। कंडीशंस अब आपने चेंज करनी है। यहाँ पे है हाइड्राजीन, आपने हाइड्राजीन को यूज़ करना है। ठीक है नहीं, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा हाइड्राजीन को, और N2H4 इसका फार्मूला है। हाइड्राजीन के साथ जो है वो हम यूज़ करेंगे KOH। हाइड्राजीन के साथ KOH जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके रिजल्ट में वही प्रोडक्ट ये बनेगा, वाटर एज इट इज़। इसके साथ अब क्या आएगा, अब ये देखिए यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, इसके साथ 2 H लग जाएंगे, CH3। इसका एक H यहाँ पे अपना था, 2 और लगे तो कितना हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पर भी आपने क्या प्रिपेयर कर ली, अल्केन प्रिपेयर कर ली। अल्केन है सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल से आपने अल्केन बनाई। एज इट इज़ यहाँ पर कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल ही से आपने क्या बनाई, अल्केन। इस कार्बोनाइल को कीटोन कहते हैं। यू कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम कीटोन आल्सो, एंड यू कैन आल्सो प्रिपेयर द अल्केन फ्रॉम एन अल्डिहाइड। तो आप कीटोन से और अल्डिहाइड दोनों से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रही बात वो जो 2 चीज़ें लिखी हुई, वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंजन रिडक्शन। अब इनको हम, इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम वुल्फ किश्नर भी कहते हैं और क्लीमेंजन रिडक्शन भी इनको कहते हैं। वुल्फ किश्नर में ये दोनों इस्तेमाल हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस्तेमाल होती हैं वुल्फ किश्नर में। इसी तरह क्लीमेंजन में भी क्या है, दोनों इस्तेमाल होती हैं, अल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, 2 नाम क्यों हैं? अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, HCl, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, KOH। अब इनके नाम चेंज हो जाएंगे जब आप एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे। एसिडिक मीडियम यूज़ करने पर ये रिएक्शन बन जाएगा आपका क्लीमेंजन रिडक्शन। ये साइंटिस्ट था क्लीमेंजन, जिसके नाम पे हम इसको जो है वो फर्दर ट्रीट करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में जब भी आप किसी कार्बोनाइल को ट्रीट करें तो वो क्लीमेंजन रिडक्शन होगा, कीटोन हो जाए, अल्डिहाइड हो जाए, व्हाटसोएवर कुछ भी हो। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो रिएक्शन क्या होगा, वो क्लीमेंजन होगा। और अगर आप बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं जिसमें OH आ गया, बेस आ गई, बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे तो बेसिक मीडियम के यूज़ करने पर रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो बुक में उसने और का वर्ड यूज़ किया, फिर उसने जो है वो फार्मर और लेटर का वर्ड भी यूज़ किया। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि बुक वाला क्या कह रहे हैं। बस ये देखें, अगर एसिडिक मीडियम है तो क्लीमेंजन रिडक्शन है, और अगर बेसिक मीडियम है तो वो कौन सा होगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन होगा। अगर अब क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि राइट आ रिएक्शन ऑफ क्लीमेंजन रिडक्शन या प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम क्लीमेंजन रिडक्शन, तो आपके पास ये कंडीशंस हैं। और अगर कहा जाता है प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम वुल्फ किश्नर रिडक्शन, फिर आपके पास ये वाली कंडीशंस है जिसमें आपने बेस यूज़ करनी है, हाइड्राजीन और बेस, और एसिडिक के लिए जिंक, अमलगम और HCl। तो ये आपके पास जो है वो रिएक्शन जो है वो इसका बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, उस एग्जांपल को आप एज असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस एग्जांपल पे ज़रा आप गौर करें। ये मैं रेज करने लगा हूँ। अब आपकी असाइनमेंट के लिए एग्जांपल, आपने इस रिएक्शन को दोनों तरह से सॉल्व करना है। मसलन ये आपको कंपाउंड दिया गया है, अब ये जो पहाड़ बन गया है, आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा। अभी जितने भी अभी ये नए स्टूडेंट हैं हमारे, उनको अभी ये पहाड़ नज़र आएगा। ये पहाड़ नहीं, ये ऑर्गेनिक को लिखने का ये एक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये वाले जो कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाली जो ये क्रस्ट रफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, मतलब इधर भी कार्बन, ये जो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, सॉल्व आपने इसको खुद करना है। मसलन C डबल बॉन्ड O CH CH 2 CH2 और CH3, ये असल मॉलिक्यूल है। अब आप देखें, इस तरफ भी कार्बन है, इस कार्बन की इस तरफ भी कार्बन, इस कार्बन की इस तरफ भी कार्बन। आप इस चीज़ को भूल जाएं, ये क्या है, आप इस चीज़ को भूल जाएं, ये क्या है। आपका फोकस सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल है।
आपने इसको दोनों रिएक्शंस के ज़रिए प्रिपेयर करना है। आपने वुल्फ किशनर के ज़रिए भी प्रिपेयर करना है और क्लीमेंजन के लिए भी प्रिपेयर करना है। हिंट आपको दे देता हूँ, आपने जस्ट ये हटा देना है बस। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे आपको CH2 करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जस्ट आपने ऊपर से डबल बॉन्ड भी हटा देना है, ऑक्सीजन भी हटा देनी है, तो ये आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने वुल्फ किशनर भी देखना है और क्लीमेंजन भी आपने देखना है। इसी तरह मैं अब एक एग्जांपल और जो है आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको जो है वो मज़ीद इसका आइडिया भी हो जाए। दूसरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 हो गई, ये एग्जाम्पल 2 हो गई। डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे लिखा हुआ है ET, ठीक हो गया। अब ET क्या चीज़ है इसको समझें, दैट इज़ कॉल्ड इथाइल। आपने एज इट इज़ रहने देना है, बस आपने इस चीज़ के अंदर जो है वो चेंज लेके आना है। ये जो आपका कंपाउंड है बस आपने यहाँ पे चेंज रखना है, इधर उधर नहीं आपने देखना। आपने जस्ट इसके अंदर चेंज लेके आके रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसका भी आपने वुल्फ किशनर और क्लीमेंजन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो बनाना है। तो आज के लिए जो है वो यही आर्टिकल है जिसमें आपने कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन को प्रिपेयर करना सीखा। अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, इनके दो नाम हैं, वुल्फ किशनर और क्लीमेंजन। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों वुल्फ किशनर कर सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन दोनों क्लीमेंजन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन चेंज होंगी। वुल्फ किशनर और क्लीमेंजन में डिफरेंस ये है, क्लीमेंजन रिडक्शन तब होगी जब मीडियम एसिडिक होगा और वुल्फ किशनर तब होगी जब मीडियम आपका बेसिक यूज़ किया जाएगा। तो ये है आपके पास जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का एक और मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसके लास्ट मेथड की तरफ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।